सेक्शन सी में एक शीट पूरा लिखना है यहां से लेकर यहां तक। सेक्शन डी में नेफ्रॉन का डायग्राम देख किस किस तरह से बना के आना है, अच्छे से बना के आना है, ठीक है। पेज का पूरा पूरा इस्तेमाल कर 20 के 24 पेज। ये जो शीट्स आंसर शीट आपको मिलती है इस पे 24 पेज होते हैं। कितने पेज होते हैं? 24 पेज लिख के आने हैं। वह एंड सेल्फ स्टडी ही है। टीचर जितना मर्जी आपके सामने गला फाड़ ले, बोल रे, एक्टिंग कर करके पढ़ा ले। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालत वाडा? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। जरा कमेंट सेक्शन में बताना पेपर कितना तैयार है। 50% तैयार है, 60% तैयार है, 70% तैयार है। अगर नहीं तैयार है मेरी जान, मैंने छोटी छोटी वीडियो तकरीबन 1 घंटे की, आधे घंटे की फर्रे नोट्स वाली बना के रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाओ जाके देखो। यकीनन आपका कल 1:30 बजे पेपर बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर हमें पता नहीं चल रहा है कि साइंस का पेपर कैसा आएगा और हमें यह भी नहीं पता चल रहा कि आंसर शीट कैसे लिखी जाएगी। तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और देख लेना। वीडियो के बाद आप सब बच्चों को यह बात समझ आ जाएगी कि साइंस का पेपर किस तरह से लिखना है। क्लास 10th लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी, साइंस का पेपर या साइंस की आंसर शीट कैसे लिखनी है। पहले मैं बात कर लेता हूं कि भाई साहब, अभी अगर आपका पूरा सिलेबस तैयार है तो उसका रिवीजन करो। 1 शॉट को 2x पे देखो, या मेरी रिवीजन वाली वीडियोस हैं वो 1-1 घंटे की है, वो जाके देख लो, जिसमें मैंने करंट ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो पक्का जाके देखना, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल वहीं से फंसेंगे। फिर बैलेंसिंग की थोड़ी देर के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी, वो भी देख के जाना मेरी जान। बट अभी आपका मैन फोकस किस पे होना चाहिए? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। अगर आपने कहीं और से पढ़ रखा है आप वहां से रिवीजन कर लो, कहीं और से न्यूमेरिकल वीडियो देख रखी है आप वहां से रिवीजन कर लो। अच्छा, शॉर्ट नोट जो बनाए हैं उनको अच्छे से गोल के पी के जाना। आज शाम को 10 बजे मैं पेपर डालूंगा और वो पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। कल जब आप सुबह उठोगे तो नमाज रोजा, अगर हिंदू हो तो मंदिर चले जाना, सिख हो तो गुरुद्वारे पक्का जाना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। 10th के एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपने रब को भी याद करना। फिर रिवीजन देना 12:30 तक। फिर पैकेजिंग करना। पैकेजिंग में आप क्या क्या करोगे? पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबड़, रोल नंबर। बहुत सारे बच्चे रोल नंबर या एडमिट कार्ड घर पे रख के जाते हैं, पता नहीं क्यों। बट याद रखना कि रोल नंबर साथ लेके भी जाना है, लिख के भी आना है। कुछ ना आता हो, रोल नंबर आता है आपको लिखना, तो वो लिख के आना, ठीक। उसके बाद 1 से 1:30 तक कुछ नहीं पढ़ना। 1 बजे से 1:30 तक अपने आप को रिलैक्स करो, चिल करो। रमजान चल रहा है, नाते हेडफोन में डाल के सुनो, बट आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ रिलैक्स करना है। 1:30 बजे आपको पेपर मिलेगा। जैसे ही पेपर मिलेगा वहां पे आपको सेक्शन ए में 18 सवाल होंगे, इसमें 15 MCQ होंगे और 3 असर्शन रीजन होंगे, ठीक है। और टोटल 18 होंगे, 18 × 1 18 नंबर होंगे। सेक्शन बी में 10 सवाल होंगे, 2 नंबर के तो 20। सेक्शन सी में 9 सवाल होंगे, 3 नंबर के तो 27। सेक्शन डी में 3 सवाल होंगे, हर सवाल 5 नंबर का, और इस सवाल में आर भी होगा, तो 15 नंबर टोटल करोगे। टोटल कितना है? 80 नंबर, और 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस तरह से होगा। सेक्शन ए में देखो तो ये MCQs दिए हुए हैं, फिर देखो 16 17 18 जो है असर्शन रीजन है। सेक्शन बी में हर सवाल 2 नंबर का है, और ऐसे 10 सवाल हैं, दैट इज 19 से लेकर कहां तक? 28 तक। सेक्शन सी में 9 सवाल हैं, 29 से 37, हर सवाल 3 नंबर का है, और 27 सवाल हैं। और सेक्शन डी अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, देखो इधर सेक्शन डी अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो आप अच्छे से देखो, तो इसमें क्या है? दैट इज सवाल दिया है और उसका आर में सवाल दिया और उसके आर में दिया, और पार्ट्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से 39 वाला 3 सवाल ऐसे होंगे, 39 एंड 40, और इस तरह से 5 नंबर के 3 सवाल होंगे और 15 होंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे तू क्वेश्चन पेपर तूने देखा, जैसे तेरे सामने ये क्वेश्चन पेपर है, ये तूने देखा, तो तूने क्या करना है? डिसाइड द सेक्शन फर्स्ट। पहले क्या करना है? सेक्शन फर्स्ट डिसाइड करनी है। पहले मेरी मान के चल, तू सेक्शन बी लिख, फिर सी लिखना, सेक्शन बी लिख, फिर सी लिखना, फिर डी लिखना, फिर ए लिखना। सेक्शन बी में
आधा शीट लिखना। मैं क्या बोल रहा हूं, आधा शीट मतलब सेक्शन बी में जैसे ये है ना, ये शीट आधा लिखना, ऐसे आधा शीट लिखना, ठीक है। सेक्शन सी में एक शीट पूरा लिखना, यहां से लेकर यहां तक। सेक्शन डी में 3 शीटें लिखनी है, एक शीट, 2 शीट और तीसरी शीट। मेरी जान ये चीज अच्छे से समझना, डायग्राम को अच्छे से पेन से, और हो सके तो थोड़ा थोड़ा ब्लैक पेन यूज करना, थोड़ा थोड़ा ब्लैक पेन यूज करना, ठीक है। रेड पेन को तो हाथ नहीं लगाना। जो चीज तुझे आती है उसको अच्छे से पेपर पे मार्क करना। न्यूमेरिकल पहले पेंसिल से सॉल्व करना, और फिर जब तुझे पता चल गया कि हाँ यही आंसर है तो फिर पेन से लिख देना। बट अगर नहीं आता तब भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला बेस लिख के आना, ठीक है। मस्ट अटेम्प्ट फुल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। 24 के 24 पेज, ये जो शीट्स आंसर शीट आपको मिलती है इस पे 24 पेज होते हैं। कितने पेज होते हैं? 24 पेज लिख के आने हैं। बात समझिए, 24 पेज लिख के आने, ऐसे कुछ छोड़ना नहीं है। पेपर को दुल्हन की तरह सजाना है। कुछ बच्चे या बच्चियां दुल्हे की तरह भी सजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दुल्हन की तरह अच्छे से सजाना है। अब देख, जैसे ये सेक्शन बी है, पूरा मार्जिन देना, इस तरफ भी मार्जिन, इस तरफ भी मार्जिन, ठीक है। नहीं, बात समझिए। इसने 4-4 लाइनों में खत्म किया, कोशिश करना 4 से 5 लाइनें खत्म करना, ठीक है। हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन नंबर पक्का लिख के आना, क्वेश्चन नंबर पक्का लिखना। अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। फिर उसके बाद देख, ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स हैं, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके आना। समझ आया कि नहीं आया? सर हमें बनाना ही नहीं आता, बस याद रख। देख, जैसे ये है ना, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो इसको कैसे लिखना? C ये H, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H। आप कुछ नहीं करना, जब ये बॉन्ड बना दिए ना, यहां पे सिर्फ एक बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन लिख देना। एक बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन लिखना। डायग्राम मस्ट बनाना जहां डायग्राम बनती हुई। अच्छा, बहुत सारे इस बच्चे क्या करते, कटिंग नहीं करना। सेक्शन को अच्छे से मेंशन करना, जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, ये अच्छे से मेंशन करना, और सीक्वेंस में आंसर लिखने की कोशिश करना। ये नहीं करना कि पहले से कुछ आंसर पहले लिखे, कुछ क्वेश्चन बाद में लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद एक थायराइड ग्लैंड इसने अंडरलाइन किया, तो इस तरह से आपने अंडरलाइनिंग करनी है। रिप्रोडक्टिव डज नॉट इन्वॉल्व द गैमेट्स। तो ये, अगर आपको पता है कि कोई चीज आपको अच्छे से आती है, उसको अंडरलाइन करना। अगर कोई चीज अच्छे से नहीं आती, उसको अंडरलाइन नहीं करना। देख, रे डायग्राम्स जब बनाओगे तो अच्छे से बनाना। ये जब मिरर बना रहे हो तो इसके पीछे ये कांटे वगैरह पक्का लगाना, ये पॉलिश पक्का बताना, ठीक। डायग्राम अच्छे से बनाना, ठीक है। देख, जैसे ये इसने एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई हुई है, तो किस तरह से पेंसिल से खूबसूरत तरीके से बनाई है। नेफ्रॉन का डायग्राम देख, किस तरह से बना के आना है, अच्छे से बना के आना, ठीक है। पेज का पूरा इस्तेमाल करना, ठीक। अच्छा, ये देख, इसने मार्जिन नहीं लगाई है यहाँ पे, ये मार्जिन आपके दोनों तरफ होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेक्शन ए लास्ट में अटेम्प्ट करना, ये जो कटिंग है इसको अवॉइड करना, ठीक है। सेक्शन ए क्यों मैं बोल रहा हूँ लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एंड में काफी सारे टीचर बड़े हमदर्द भी होते, बच्चे की आवाज सुन ही लेते कि भाई साहब क्या हो रहा है। और असर्शन रीजन आपको पता है कि असर्शन रीजन में आपको पता ही है क्या करना है कि भाई साहब 2 स्टेटमेंट दी होती हैं, एक स्टेटमेंट में कुछ लिखा होता है, दूसरी स्टेटमेंट में कुछ लिखा होता है। अगर स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट बी भी सही है और इसका करेक्ट रीजन है, तो ए ऑप्शन टिक करना होता है। अगर ए भी सही है, बी भी सही है, बट बी ए का करेक्ट रीजन नहीं है, तो फिर बी ऑप्शन टिक करना पड़ता है। और अगर ए सही है, बी गलत है, तो सी, अगर दोनों गलत हैं तो डी टिक करना होता है। ये आसान है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। साइंस तो बच्चा बड़े अच्छे से पढ़ता है, मतलब ढूंढ के टीचर पढ़ता है। मतलब आजकल का बच्चा एक ऐसे दौर में रहा है, साइंटिफिक दौर में रहता है, तो बच्चा बड़े इंटरेस्ट से साइंस पढ़ता है। तो मेरी जान, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। याद रखना, पेपर अच्छा ही होगा। याद करना वो दिन जिस दिन आप रात भर के रात आप जागे हो और पेपर को अटेम्प्ट किया है। मुझे पता है कि कुछ बच्चे मुझे कॉल करके बोल रहे थे, सर मैंने 14 घंटे का इस टीचर का मैराथन लगाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो। हम टीचर्स के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चा पढ़ रहा हो और सेल्फ स्टडी कर रहा हो। इंपॉर्टेंट एट द एंड सेल्फ स्टडी ही है। टीचर जितना मर्जी आपके सामने गला फाड़ ले, बोल रहे, एक्टिंग कर करके पढ़ा ले, बट
जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ता तब तक उसका पेपर अच्छा नहीं होता। और किसी भी चीज की टेंशन नहीं करना, कोई पैनिक नहीं करना, पेपर आसान होगा, आप सबको अच्छा आता है, आपने पिछले 5 से 6 दिन बहुत अच्छे से मेहनत की है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप अल्लाह ताला, आप ये सोचना कि अल्लाह ताला आपके साथ हैं, जहां भी भूलेगा अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। टेंशन नहीं करना, चिल रहना, चिल दे के अच्छे से पेपर दे के आना और वापस आके मुझे मैसेज करना या इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर मेरा पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ है। और दिल से मेरी दुआ है कि आपके पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। 10 लक, बेस्ट ऑफ लक। जिन जिन चीजों का मैंने बोला है उन चीजों का ध्यान रखना। और अगर केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अभी डालूंगा। थैंक यू सो मच।